नमस्कार। आज विजयदशमी के अवसर पर सभी देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। लंका में राक्षस राज रावण का वध जो हमारे श्री रामचंद्र जी के द्वारा हुआ, उसका पूर्ण श्रेय हमारे हनुमान जी को जाता है। साधना शास्त्र में जो स्थान हरि का है वही स्थान गुरु का है। श्री हनुमान जी को राम रहस्योपनिषद में गुरु रूप में स्वीकार किया गया है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार एवं सांडिल आदि महर्षियों ने श्री हनुमान जी से राम तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। पर ब्रह्म स्वरूप श्री राम तत्व का बोध श्री हनुमान जी के द्वारा ही होता है। संत तुलसीदास को हनुमान जी की वजह से ही श्री राम लक्ष्मण से भेंट हुई तथा रामचरितमानस की रचना हुई। श्री हनुमान जी चारों युगों में दिखे गए हैं, इसलिए कहा भी गया है चारों युग प्रताप तुम्हारा। रामचरितमानस के बालकांड के 931 पेज। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। फिर रामचरितमानस के बालकांड के प्रथम सोपान के पहला पेज का दूसरा श्लोक। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ कि जिसके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। भयंकर रूपधारी बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान, मोह एवं शोक के विनाशक, सीता जी के शोक के निवारक, लक्ष्मण के प्राणदाता, महासागर को लांघ जाने वाले, अशोक वन के विध्वंसक, लंका को भस्म करने वाले, बंदरों में श्रेष्ठ, महान ऐश्वर्यशाली, बलवानों में अग्रगण्य, भूत प्रेत और पिशाच के भय के निवारक, स्वेच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, अपने वेग से वायु को जीतने वाले, जन्म मृत्यु भय के विध्वंसक रामदूत को बारंबार नमस्कार है। सेवक को अपने स्वामी का कार्य संपन्न किए बिना स्वयं किसी की सेवा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यह मैनाक के प्रसंग में स्पष्ट है। राम काजु किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी स्वयं महामनस्वी व्यक्ति थे। उनका मन जितना पवित्र और सबल था उतने ही उनके कर्म भी पवित्र और सबल थे। उनका मन और उनके कर्म जिस प्रकार पवित्र और सबल थे, उसी प्रकार उनकी वाणी नितांत निष्कपट, यथार्थ और ओजस्विनी थी। लंकापुरी में जब मेघनाथ श्री हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, तब हनुमान जी मन में विचारते हैं कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। और दूसरा कारण उस बंधन के द्वारा दशानन के सम्मुख पहुंचकर उस नगरी को दाह करना। ये दो कारण थे। यहां शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। ये रामचरितमानस के सुंदर कांड 716 पेज। हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। श्री हनुमान जी में लेस मात्र भी अभिमान नहीं था। लंका से लौटने के बाद श्री रामचंद्र जी के पास जाकर श्री हनुमान जी ने स्वयं अपने मुंह से अपनी करनी का बखान नहीं किया। बानर समुदाय के समक्ष भी वे अपने किसी कार्य का श्रेय नहीं लेना चाहते। वे बानरों से भी यही कहते, राम कृपा भा काजू विशेषी। ये सुंदर कांड 724 पेज। कार्य तो विशेष हुआ, यह भी श्री राम कृपा के कारण हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं, देवता मुनि मनुष्य सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सारे चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और पूछा, हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका
और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। तब हनुमान जी ने सीता जी के द्वारा दिया हुआ चूड़ामणि श्री रघुनाथ जी को सौंपे। तब सीता माता का कथन सुनाया। मैं श्री राम की कथा सुने बिना कैसे रह सकूंगी। उसी समय हनुमान जी कहते हैं, देवी जानकी, यदि ऐसी बात है तो आप स्वीकार करें तो मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं एक क्षण में श्री राम के पास ले चलूंगा। तब जनक नंदिनी कहती है, मैं स्वेच्छा से किसी पुरुष को कैसे स्पर्श कर सकती हूँ। श्री राम जी वानरों के साथ यहाँ आकर रावण के साथ युद्ध करके मुझे ले जाएं। फिर हनुमान जी राम जी से कहते हैं, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने की लंका को जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी बड़ाई कुछ नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यदि यहाँ कोई स्वार्थी सेवक होता तो वह स्वयं ही उसी के साथ साथ अपनी प्रशंसा के गीत गाने लगता। हनुमान जी के इस निर्भी मानित्व महागुण को देखकर स्वयं भगवान श्री राम बोल उठे, कपिवर, तुम्हारे किए हुए अनेक उपकारों में से एक एक उपकार के बदले यदि मैं अपना प्राण अर्पण कर दूं तो भी अन्य उपकारों का ऋण तो मेरे जिम्मे नहीं रह ही जाता है। अतः तुम्हारे ऋण से मैं किसी प्रकार उऋण नहीं हो सकता। श्री हनुमान की प्रशंसा के आनंद में श्री राम जी ने सीता जी से कहा है, महादेवी, लंका विजय में यदि मारुति का सहयोग न प्राप्त हुआ होता तो आज मैं सीता वियोगी बना रहता। आर्यपुत्री श्री सीता ने प्रश्न किया, आप बार बार कपिवर का हनुमान की प्रशंसा करते रहते हैं, कभी उनके बल शौर्य की, कभी उनके ज्ञान की, कभी उनके चातुर्य की। अतः आज आपको ऐसा प्रसंग सुनाइए जिसमें उनका लंका विजय में विशेष महत्व रखता हो। ठीक याद दिलाया तुमने, श्री राम जी बोले। वैसे तो रावण युद्ध से थक चुका था, अब युद्ध में विजय प्राप्त करने का अंतिम उपाय सोचा। देवी को प्रसन्न करने के लिए संपुटित मंत्र द्वारा चंडी महायज्ञ यज्ञ शुरू हुआ। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाता तो रावण को देवी का वरदान मिल जाता तो उसकी विजय निश्चित थी। रावण बहुत बड़ा साइंटिस्ट, स्कॉलर, प्रकांड विद्वान, ज्योतिषाचार्य, योद्धा, शक्तिशाली, लेकिन उसमें सबसे बड़ा दोष था वह अहंकारी और चरित्रहीन था। हमारे हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां, सारे देवता का वरदान, अपार बल, अपार बुद्धि का भंडार, ब्रह्मचर्य का पालन, स्वार्थ रहित सेवा, वेद शास्त्र व्याकरण के आचार्य, राम कार्य में लीन रहना, यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बस तुरंत कपिवर ने ब्राह्मण का रूप धारण करके रावण के यज्ञ में सम्मिलित होकर ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दिए। सेवा से संतुष्ट ब्राह्मण ने वर मांगने को कहा। तो महावीर ने जिस मंत्र के संपुटीकरण से हवन किया जा रहा था उसी मंत्र के एक अक्षर का परिवर्तन का वरदान मांग लिया। बेचारे भोले ब्राह्मणों ने तथास्तु कह दिया, जिसे रावण का विनाश हो गया। वह मंत्र कौन सा था? जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्थी हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते। इस श्लोक में भूतार्थी हारिणी में ह की जगह क का उच्चारण करने का वर मांगा। भूतार्थी हारिणी का मतलब संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा हरने वाली, और भूतार्थी कारिणी मतलब प्राणियों को पीड़ित करने वाली। इसीलिए रावण का विनाश हो गया।